और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ढाका से, जहां छात्रों के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों के हितों की अनदेखी करते हुए उन पर अत्याचार किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, बर्बरता की नई तस्वीर वहां सामने आई है। छात्र नेता ने जनता से विरोध करने की अपील की है। छात्रों के हितों की अनदेखी का आरोप, हालांकि अभी अभी सरकार का गठन हुआ है, छात्रों के साथ बर्बरता लेकिन की गई है। यहां पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से सरकार पलट गई थी, लेकिन तस्वीर अभी तक बदली नहीं है और छात्र नेता ने जनता से अपील की है कि वे विरोध करें। छात्रों के हितों की अनदेखी की गई है, यानी नई सरकार जो अंतरिम सरकार है उसके ऊपर भी आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। तो बर्बरता की एक नई तस्वीर सामने आई है कि बड़ी खबर, छात्र नेता ने जनता से विरोध की इस बीच अपील की है और छात्रों के हितों की अनदेखी के आरोप लगाए। ढाका से खबर मिल रही है, छात्रों की हितों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। और इस बीच आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उस पर आरोप कि उन्होंने छात्रों के हितों का ख्याल नहीं रखा और उन पर अत्याचार किया गया। तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार पर आरोप लगा था, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इसके बाद सत्ता बदल गई। वहां पर शेख हसीना को देश छोड़ करके भागने की नौबत आ गई, लेकिन इन सब के बीच जो नई सरकार का गठन हुआ है वहां भी छात्रों के साथ टकराव शुरू हो गया है। और ऐसे में अब आगे क्या हालात होंगे ये काफी कहना मुश्किल है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, छात्रों के साथ झड़प की तस्वीरें। हालांकि ये जो प्रदर्शनकारी है लंबे समय से सड़कों पर डटे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों का इस्तीफा तक करवा दिया, लेकिन अब नई सरकार के साथ भी उसकी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये वही छात्र हैं जिन्होंने तख्ता पलट से पहले प्रदर्शन का आगाज किया था, शुरुआत की थी। और किस तरीके से दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर छात्रों पर लाठीचार्ज के साथ साथ पुलिस पर पत्थरबाजी की ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां भांजी गई हैं। बांग्लादेश में बवाल की ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर छात्रों पर लाठीचार्ज और पुलिस पर पत्थर फेंके गए हैं। तो बांग्लादेश में आगे क्या होगा ये कहना अभी काफी मुश्किल है, क्योंकि छात्रों के ऊपर नई सरकार में भी पुलिस का दमन यहां पर हुआ है, पत्थरबाजी की गई है छात्रों की ओर से पुलिस के ऊपर। आवाज सुनी जा सकती है कि कहा जा रहा है कि ये तानाशाही सरकार है और छात्रों के ऊपर हमला कर रही है। बांग्लादेश की राजधानी में ढाका मेट्रो सेवा को 30 साल बाद फिर से खोल दिया गया। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद ढाका मेट्रो को बंद किया गया था और अब कुछ दिन के बाद इसको फिर से चलाया जा सका है। 1 महीने से ज्यादा वक्त से बंद पड़ी ढाका मेट्रो को रविवार के दिन फिर से शुरू कर दिया गया। मेट्रो सेवा पिछले महीने हुए बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से बंद कर दी गई थी। ढाका मेट्रो ने तो अपना संचालन फिर से शुरू कर दिया, लेकिन मीरपुर 10 और काजीपाड़ा स्टेशन अभी भी बंद रहेंगे। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान इन स्टेशनों पर भारी तोड़फोड़ की गई थी, जिससे ये स्टेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे। जुलाई के तीसरे हफ्ते में इन प्रदर्शनों ने भीषण रूप ले लिया था, जिसके बाद मेट्रो सेवाएं रोक दी गई थी। इस संबंध में अंतरिम सरकार में सड़क परिवहन मामलों के सलाहकार मोहम्मद फैजुल कबीर खान के मुताबिक मेट्रो रेल के बुनियादी ढांचे को किसी भी तरह की तोड़फोड़ से बचाने के लिए सुरक्षा को और मजबूत करने की योजना बनाई गई है। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो स्टेशनों पर किए गए हमलों के बाद मेट्रो सेवाएं रोक दी थी। अब मेट्रो सेवा फिर से शुरू होने के बाद यात्रियों को राहत मिली है, लेकिन सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार की खबरें आ रही हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर विपक्ष पर निशाना साधा है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि कट्टरपंथी जीना मुश्किल कर देंगे। सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। तो आज जन्माष्टमी पर बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द दोगुना हो गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी मथुरा में हैं और अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। आज जन्माष्टमी है और बांग्लादेश के हिंदू अपने प्रभु की भक्ति डर के साए में कर रहे हैं।